हाय एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वाति ठाकुर और आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी जिम्बाब्वे हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे जिम्बाब्वे, जो कि एक प्रॉस्परस देश हुआ करता था, वो पिछले 20 सालों से इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों फेस कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिम्बाब्वे में कि वो सबसे गरीब देशों की गिनती में आ गया। बट before we move ahead, make sure you hit the subscribe button for more such interesting case studies. आपके दिमाग में अक्सर ये बात आती होगी कि जब कोई कंट्री अपने खुद के पैसे प्रिंट कर सकती है तो वो एक्स्ट्रा पैसे प्रिंट करके गरीबी क्यों नहीं हटा देती, पैसे फ्री में क्यों नहीं बांट देती। इसी बात को जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे एम्बार्क ने काफी सीरियसली ले लिया और फिर एक्सेस में नोट प्रिंट करना चालू कर दिया। फिर क्या था, जिम्बाब्वे में लोगों के पास पैसा ही पैसा था, लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। लोगों का हाल ये हो गया था कि अगर वो बैग भर के पैसे भी ले जाएं तो भी पेट भर खाना नहीं खा पा रहे थे। 2007 में जिम्बाब्वे में एक ब्रेड का पैकेट एक फरारी से भी ज्यादा महंगा हो गया था। लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जाते जा रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी ज्यादा बढ़ गया था और कंट्री हाइपर इन्फ्लेशन क्राइसिस फेस कर रही थी। 1980s के समय जब जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी तब उनकी इकोनॉमी की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी थी। उस समय जिम्बाब्वे अफ्रीका का सबसे प्रॉस्परस देश माना जाता था। 1980s में जिम्बाब्वे डॉलर का प्राइस यूएस डॉलर के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग और ज्यादा हुआ करता था। तो फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ वहां कि जिम्बाब्वे पिछले 20 सालों से इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। A developing news story in Zimbabwe at the moment where thousands of people are flooding the streets of the capital, Harare. Population needs food aid. A poverty assessment done by the government and aid agencies last. Approximately 50% population is still unemployed. Approximately 60% population is still under poverty line. जिस कंट्री की करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी वो कोलैप्स कैसे हो गई। प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने करप्शन खत्म करने के लिए टैक्स रेट को काफी ज्यादा हाई कर दिया, जिसके चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स ने वहां से जाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े फार्मर्स ने फार्मिंग करना बंद कर दिया, जिसके चलते वहां पर एक काफी बड़ा फूड क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को काफी लॉस होता गया और वो एक डेट ट्रैप में फंस गए। अब इसके बाद जिम्बाब्वे की जो पॉपुलेशन थी वो काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबने लगी। लोगों की सेविंग्स खत्म हो रही थी और डेट बढ़ता ही जा रहा था। और इस सब को देखते हुए रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया और एक्सेस में नोट प्रिंट करना चालू कर दिया। वो भर भर के नोट प्रिंट करने लगे और बांटने लगे डेट रीपे करने के लिए, जिसके चलते साल 2006 में वहां का इन्फ्लेशन रेट 1200% से भी ज्यादा पहुंच गया। अगर हम इन जनरल देखें तो किसी भी कंट्री का एवरेज इन्फ्लेशन रेट 7 to 8% ही बढ़ता है। मतलब कोई चीज आज अगर 100 रुपए की है तो अगले साल उसका रेट 107 या 108 रुपए तक ही होगा। लेकिन जिम्बाब्वे में साल 2007 में इन्फ्लेशन रेट 66,000% था और वही जुलाई 2008 में द इन्फ्लेशन रेट वेंट टू 230 million%, यानी कि 23 करोड़ % के आसपास। और हालत तो तब बद से बदतर हो गई जब नवंबर 2008 में वहां पर इन्फ्लेशन रेट 79 billion% पर पहुंच गया। इसे अगर हम डेली बेसिस पर कैलकुलेट करें तो इन्फ्लेशन रेट एवरेज 98% पर डे पर था। इसका मतलब हर 24 घंटे में रेट डबल। ये उस जमाने का लक्ष्मी चिट फंड था, वहां पैसे 21 दिन में डबल हो रहे थे और यहाँ 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में डबल। इस तरह से जिम्बाब्वे में एक हाइपर इन्फ्लेशन पैदा हो गया था। इन्फ्लेशन नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन। तो क्या होता है ये हाइपर इन्फ्लेशन? जब इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ता है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। मंथ ऑन मंथ अगर इन्फ्लेशन रेट इज मोर देन 50%, देन इट इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन।
और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइपर इन्फ्लेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हंगरी में हुआ था। तब वहां पर इन्फ्लेशन 41.9 क्वाड्रिलियन % था, मतलब 4.19 into 10 की पावर 16, और वहां पर हर 15 घंटे में रेट डबल हो रहे थे। दरअसल ये इन्फ्लेशन डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। सपोज कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, लेट्स से मैगी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें मैगी पसंद हो। मार्केट में मैगी की डिमांड ज्यादा है क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं। अब हर कोई मैगी खरीद सकता है। अब क्या हुआ, डिमांड बढ़ने से सप्लाई कम हो गई, जिससे क्या हुआ, लोगों के पास पैसा तो है, अब लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मनी देकर प्रोडक्ट बाय करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन हाई होगा। और जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट अंधाधुंध पैसे प्रिंट कर रही थी और पब्लिक में बांट रही थी, जिसके चलते हर वो इंसान जो पहले उस चीज को नहीं खरीद पा रहा था, वो भी आज उसको एक्स्ट्रा पैसे देकर खरीद रहा था, जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने हद तो तब पार की जब उन्होंने बड़े बड़े अमाउंट के नोट प्रिंट करना शुरू कर दिया। पहला $1 मिलियन, दूसरा $1 बिलियन, तीसरा $1 ट्रिलियन और सबसे बड़ा $100 ट्रिलियन का नोट प्रिंट किया। क्या आप सोच सकते हैं, $100 ट्रिलियन? और फिर एक टाइम पर वहां पर यूएस डॉलर इतना मजबूत हो गया कि $1 लगभग 300 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर के बराबर पहुंच गया। जब वहां पर मारामारी पैदा हुई, तब वहां 2007 में गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इन्फ्लेशन इलीगल। Anyone who raised the prices for goods and services was subject to arrest. और मार्केट में मनी के फ्लो को कम कर दिया और साल 2009 में तो करेंसी छापना ही बंद कर दिया और उन्होंने यूएस डॉलर अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद वहां हर एक ट्रेड यूएस डॉलर में होने लग गए। लोकल वेंडर से लेकर हर कोई यूएस डॉलर एक्सेप्ट करने लग गए। The government also used a restriction on bank withdrawals to try to limit the amount of money that was in circulation. It limited cash withdrawals to 5 lakh Zimbabwean dollar, which was around $0.25 US. So ये थी जिम्बाब्वे हाइपर इन्फ्लेशन की केस स्टडी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए stay connected with us and download our app available on Google Play Store and App Store.